बहनों भाइयों प्रणाम। अभी पिछले 1 साल से कुश्ती जगत में कुश्ती अखाड़े में नहीं हो रही। कुश्ती के अखाड़े में राजनीतिक दांव पेच चले जा रहे हैं और इन राजनीतिक दांव पेचों के से उलझकर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो भविष्य के हमारे बच्चे जो 15 साल 19 साल 20 साल के बच्चे हैं और जो इसमें लगातार मेहनत करते चले आ रहे हैं बचपन से, उनका नुकसान होने जा रहा है। जनवरी 23 में चंद पहलवानों ने धरना दिया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, साथ में बजरंग पुनिया, यही लोग मुख्य थे। ये हरियाणा के विशेष एक अखाड़े से संबंध रखने वाले थे और इनका आरोप था बृजभूषण सिंह जो राष्ट्रीय कुश्ती के अध्यक्ष थे उन पर कि ये यौन शोषण करते हैं। इन्होंने ऐसा किया है बुरी तरह से और इनके उसमें रहते में खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। यही जब लड़कियां पहले खेल रही थीं, मेडल लाईं, तब तक तो ये बृजभूषण सिंह के गुणगान गाती थी, उनके साथ फोटो खिंचा रही हैं, उनके घर जा रही हैं और ये अचानक फिल्म में क्यों बदलाव आ गया। अब उसके नाटक चलते यहाँ तो लोग विरोध करने वाले के साथ में तुरंत खड़े हो जाते हैं विपक्ष, तो सारे गिद्ध वहाँ पहुँच गए अपना अपना फोटो दिखाने। इनको समझाने के लिए मैरी कॉम आई, पीटी उषा आई और भी लोग आए जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। इनकी तुलना में कई गुना पीटी उषा के पास मेडल्स हैं, मगर उनका भी इन्होंने तिरस्कार किया, अपमान किया, उनके साथ बदतमीजी की। ये आंदोलन चलता रहा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि एफआईआर कर ली जाए, जिसके लिए ये लोग धरना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका आंदोलन चलता रहा कि भाई चार्जशीट होना चाहिए। चार्जशीट भी हो गई, फिर भी चलता रहा। ये मेडल को गंगा नदी में बहाने पहुंच गए। क्यों? लोगों ने जब वहाँ जनता ने देखा इनको और जनता के रुख को देखकर इन्होंने वहाँ से भागने में भलाई समझी। उसके बाद ये हमारी नई संसद का उद्घाटन था। उस समय इन्होंने खूब हंगामा करने की कोशिश की, खूब हंगामा किया, पुलिस से उलझे और फिर उसके बाद दुनिया भर के ट्वीट के देखो पुलिस ने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया, पहलवानों के साथ, मेडल लाने वालों के साथ। भाई मेडल लाए थे आप तो आपका सम्मान भी हुआ, आपको पैसे मिले, नौकरी मिली। अब आप अगर कानून तोड़ोगे तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? लेकिन इन्होंने उस बात को, यही तो उनका उद्देश्य था कि देश में इतने बड़े आयोजन को हम वहाँ पर रायता फैला सकें। अब उसके बाद गृह मंत्री जी ने अपने पास बुलाकर उनकी सारी जायज़ मांगे मान ली, उनको नौकरी पे भी कंटिन्यू कर दिया और बिना ट्रायल के बाहर खेलने के लिए भी टूर्नामेंट में भेज दिया, जहाँ से वो लोग नाक कटा के आए।
तो नए बच्चों का हक छीनकर ये लोग आगे जाना चाहते हैं, जबकि ये नहीं चाहते कि हम उनके साथ कुश्ती करके ट्रायल दें, क्योंकि इनको डर है कि अगर हम ट्रायल दिए तो हम उन जूनियर पहलवानों से मात खा जाएंगे। तो इसलिए ये बोलते हैं कि नहीं, हम सीनियर हैं, हमारे डायरेक्ट होना चाहिए, हमारे को कोई ट्रायल वगैरह नहीं देने की ज़रूरत नहीं। इन सब के चलते ये मामला आखिर धरना ख़त्म हुआ किसी तरह से, मांगें पूरी होने के बाद, और ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई शुरू हो गई पुलिस की, कोर्ट में पहुंच गए। अब चुनाव हुए, नए चुनाव। ब्रिजभूषण शरण सिंह खड़े नहीं हो सकते थे, उनके कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो इसमें इन्होंने हरियाणा की ओर से, अपने ओर से खूब जोर लगाया और एक अनीता श्योरान को खड़ा किया। दूसरी तरफ से संजय सिंह थे। तो चुनाव में संजय सिंह ने अनीता श्योरान को भारी अंतर से हराया। जहां उसको 7 वोट मिले तो संजय सिंह को 40 वोट मिले। हाँ, 2 कैंडिडेट ऐसे आ गए जो कि अनीता श्योरान के पक्षधर थे। वो किस तरह से हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ सेटिंग हुई होगी आपस में, जिसके वजह से एक महासचिव और एक शायद उपाध्यक्ष इनके साइड के बन गए। बाकी पूरी पैनल संजय सिंह की आई। अब जब ये चुनाव हुए तो पूरे विधिवत चुनाव हुए थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव था, कोर्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव था, विश्व कुश्ती संघ का एक प्रतिनिधि था। इस तरह से 4-5 प्रेक्षकों के निर्देशन में, उनकी निगरानी में और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये चुनाव हुए। तो चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई हो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अब ये जब चुनाव हो गए तो अब उसके बाद फिर इनका उबाल खाने लगा। साक्षी मलिक पहुंच गई, अपने जूते ला के रख दी उसने टेबल पे और बोलती है कि ये तो बहुत गलत हुआ है, ये तो उनके आदमी थे तो वही जीतेगा, दूसरा कैसे जीतेगा, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि महिला को बिठा ले अध्यक्ष बना के, जबकि महिला को आपने 50% आरक्षण दिया है। तो ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में क्या ऐसा संभव है कि एक चुने गए, विधिवत तरीके से चुने गए, बिना कोई गड़बड़ी के चुने गए को आप भंग करके अपने मर्जी से किसी को ला, ये कोई तानाशाही है क्या? तो ये बेवकूफ़ी की बात है। अब इनको सहन नहीं हो रहा। अब इनका जो मसला चल रहा था तो इसी बीच में प्रियंका गांधी कूद पड़ी। प्रियंका गांधी के कूदते ही सरकार के कान खड़े हुए। सरकार ने देखा कि अरे ये फिर मामला बड़ा करने के चक्कर में है, और वो बड़ा करने का चक्कर आप समझ सकते हैं। जिस तरह से संसद का कार्यक्रम हो रहा था उद्घाटन का, उस समय ये लोगों ने रायता फैलाया था। अब चूंकि राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें इस तरह से विघ्न डालने के लिए ये नई नौटंकी शुरू की गई राम मंदिर के नाम से, कि राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम रायता फैलाएं। तो जहां सरकार को ये पता चला तो सरकार ने देखा कि इसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने तुरंत समिति को निलंबित कर दिया। निरस्त नहीं किया, निलंबित किया, और वो भी टेक्निकल कारणों से। हालांकि वो टेक्निकल कारण बेफजूल है, उनका कोई अर्थ नहीं है।
उसमें ये कहा गया कि भाई 15 दिन की आपको सूचना देनी चाहिए मीटिंग के लिए। फिर मीटिंग होगी, मीटिंग में तय किया जाएगा और उस तय करने के बाद महीना भर के लिए आपको सूचना देनी होगी खिलाड़ियों को उनकी तैयारी के लिए। दरअसल हुआ कि संजय सिंह ने जीतने के तुरंत दूसरे दिन ही ने एक निर्णय ले लिया अपने सब लोगों के साथ मिलके। उस समय दिल्ली में ही ये हुआ, सारे राज्यों के भी लोग उपस्थित थे, तो उनको 15 दिन का नोटिस देने की आवश्यकता तो थी, सब तो वहीं पे थे। तो ऐसी स्थिति में उसने ये निर्णय लिया कि चूंकि साल खत्म होने वाला है और यदि अभी टूर्नामेंट नहीं हुए तो जो अंडर 15 और अंडर 20 वाले बच्चे हैं उनका बहुत नुकसान होगा, उन सैकड़ों बच्चों का नुकसान होगा। नुकसान ऐसे, यदि इस साल नहीं हुआ और अगले साल हुआ तो उसमें कुछ लोग जो बॉर्डर एज में ग्रुप में रहते हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे और वो बेचारे उसमें खेल नहीं सकेंगे। तो यह सब सोचकर उन्होंने तुरंत इस आयोजन की तैयारी कर ली, निर्णय ले लिया। और ये निर्णय लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस में राष्ट्रीय खेल स्पर्धा, कुश्ती स्पर्धा का आयोजन कहाँ हो सकता है कि जो इतने 7 दिन 8 दिन के अंदर में ये सारी तैयारियां कर ले, सब कुछ हो जाए। तो उसके लिए उनको एक ही जगह दिखी, वो थी गोंडा। वो एक्चुअली ब्रजभूषण सिंह का शहर है और वहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो सारी समस्त सुविधाएं कुश्ती के लिए उपलब्ध करा के रखी हुई हैं जो कि विदेशों में होती हैं। वो सारे साधन हैं, सारे आपके मैट्स हैं जिन पे कुश्ती लड़ी जाती है, वो पूरे आधुनिकतम तैयारी पहले से है, कोई आज नहीं हुई। तो वो इस आयोजन को करने में ही वही सक्षम था, कम से कम कुश्ती जगत में, और कोई दूसरा इसको आयोजन को अभी कर पाने में सक्षम नहीं होता। यदि मध्य प्रदेश को बोल देते या छत्तीसगढ़ को बोल देते तो वो नहीं कर सकते थे इतनी जल्दी में। कर सकते हैं मगर उसके लिए उनको समय होना तैयारी के लिए। तो इस वजह से इनको बहुत बुरा लगा हुआ था। इनको दरअसल चाहिए कि कुश्ती जगत में हमारे हरियाणा का सिक्का चले, और हरियाणा नहीं, हरियाणा के इनके खास अखाड़े वालों का सिक्का चले, भूपेंद्र हुड्डा का सिक्का चले। इसके लिए सारी उठापटक थी। और दूसरा इनके ऊपर इनको कठपुतली बनाकर, इनको प्यादा बनाकर राम मंदिर के कार्यक्रम को बिगाड़ने की इनकी साजिश में दूसरे शामिल थे। तो आज भले ही सरकार ने अपनी इस कार्यक्रम को में रायता ना फैले इसलिए ये निर्णय लिया हो, लेकिन इससे नुकसान तो उन बच्चों का हुआ। तो कम से कम राजनीति को इस खेल से दूर रखा जाए तो ही अच्छा होगा। और इस बीच में और एक बड़ी बेवकूफ़ी इन लोगों ने ये की कि पहले तो बजरंग पूनिया, उसने पद्मश्री सम्मान जो उसको मिला था, उसने प्रधानमंत्री के यहाँ गया होगा, लेकिन भाई प्रधानमंत्री कोई ऐसे खाली तो नहीं बैठेंगे, आ जा भाई तू भी आ जा, क्या बात है, मिल ले। कोई गांव के ऐसे छोटे मोटे नेता तो नहीं है, प्रधानमंत्री हैं वो, उनका प्रोटोकॉल होता है, उनसे समय लिया जाता है मिलने के लिए। कोई उनके पास एक काम नहीं है कि आपसे मिलने के लिए बैठे हैं। तो नहीं मिले होंगे, हो सकता है उनका कोई दूसरा कोई शेड्यूल होगा काम का,
उनका सवेरे से दूसरे दुनिया भर की चीज़ें रहती। तो ये वहाँ सड़क पर रख के आ गया और ट्वीट कर रहा है। उसके बाद वो विनेश फोगाट, उसने अपना अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, ये फुटपाथ पे छोड़ के आ गई प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर। तो ये सब ये क्यों किए? क्योंकि इनके दिल में देश के प्रति कोई सम्मान नहीं। पद्मश्री हो, खेल रत्न हो या अर्जुन अवार्ड हो, ये देश के सम्मान है। आपको देश ने आपको सम्मानित किया है तो ये देश का सम्मान है, और इस देश के सम्मान को आप इस तरह से छोड़ के आ रहे हो, उसकी ये गति बना रहे हो, तो इसके लिए तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने देश का अपमान किया है, देश की जनता का अपमान किया है। देश की जनता इससे रुष्ट है। आपने ये तो वापस कर दिया, लेकिन करोड़ों रुपए जो आपको मिले इनाम में, नौकरी जो मिली, ज़मीन मिली, मकान मिले, उसका कौन हिसाब देगा? अगर आप में दम है, इतनी ही विरोध करने वाले हो, तो लौटाओ पैसे, पहले दे दो त्यागपत्र नौकरी से, तब तो समझा जाएगा कि तुम्हारा विरोध है, कि सचमुच तुम दुखी हो, पीड़ित हो। अगर सचमुच दुखी पीड़ित हो तो छोड़ दो नौकरी, दे दो, लौटा दो करोड़ों रुपए। नहीं, वो नहीं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। हमको जो हम बोलेंगे वो न्याय होना। तो क्या तुम्हारे कहने से न्याय होता है कि तुम ही न्यायाधीश बन गए, कि जैसा तुम चाहते हो वही होगा तभी तुम समझोगे कि न्याय हुआ, नहीं तो अन्याय है? इनका तो ये फंडा है कि इनकी कहे अनुसार आपने बोल दिया तो न्याय है, और अगर इनके विपरीत कोर्ट भी बोलेगी तो बोलेंगे ये तो अन्याय है। तो ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता। इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझाया जाता है, इनको डंडा पड़े। इनकी पद्मश्री जो इन्हें वापस की है, खेल रत्न वापस किया, अर्जुन अवार्ड वापस किया, इनको डंडा मार के इनसे पूरे पैसे वसूले जाएं। देश की जनता के पैसे हैं वो, सरकार के पास कहाँ से पैसे आते हैं? जनता के ही पैसे हैं। उसका ये लोग इस तरह से निर्लज्जता से अपमान नहीं कर सकते। इनको अविलंब वहाँ पर अपने पैसे जमा करने चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका विरोध है। अन्यथा मजाक बना लिया है इन लोगों ने कि जो बोल, कभी भी कुछ भी बात बोल के खड़े हो जाओ और रोने लगो। ये इन पहलवानों को रोना बड़ा आता है। जब देखो, जब आप इनकी जब भी फोटो देखेंगे, रोते हुए देखेंगे आप फोटो, तो ये कैसे पहलवान लोग हैं ये, हैं? ये पहलवानी जो है, जब इस तरह से रोहंटे हैं तो इनकी क्या बोले, इनकी बात को सुने। तो ये आज हमारे सामने सबसे बड़ी बात यही है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो तय किया जाए, ताकि हमारे जो युवा बच्चे हैं, जो बच्चे हैं 15 साल से छोटे, उन लोगों का भविष्य खराब ना हो, और ऐसे पहलवानों को ब्लैकमेल होने से अच्छा है कि उनको उठा के दरकिनार कर दिया जाए, देश की जनता के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। जय श्री राम। धन्यवाद।